नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की 9वीं कक्षा की लोकवाणी बुक जो है लोकवाणी से हम आज पढ़ेंगे दूसरी इकाई की पहला दोहा है ये गागर में सागर। तो पृष्ठ क्रमांक है 27। ठीक है। गागर में सागर ये बिहारी जी की लिखी हुई रचना है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पहले, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यो जो बुढ़े श्याम रंग त्यों तो उजलू होई। ठीक है। पहले हम इसमें देखेंगे शब्दार्थ। अनुरागी का अर्थ होता है भक्त, प्रेमी। समझे का मतलब आप समझना होता है। ठीक है। चित्त का अर्थ होता है मन, गति का अर्थ है रफ्तार, बूढ़े का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, बुढ़े डूबना, श्याम कान्हा जी को श्याम कहा गया है, और त्यो त्यो वैसे वैसे। ठीक है। उजलू मतलब चमकना होता है। श्याम काला, यहाँ पे दिया हुआ देखो, श्याम का रंग काला होता है। श्याम कृष्ण भगवान हमारे काले होते हैं, काला कृष्ण, इस तरह से उनको संबोधित किया हुआ है। अब क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम करने वाला, अर्थात ईश्वर के प्रेम में डूबे रहने वाले मन की रफ्तार की गति कोई नहीं समझ सकता। पता है भक्त कैसे होते हैं, जो उनको मतलब कुछ भी दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं होता, ऐसे भक्त होते हैं। कई भक्त हमने देखे हैं, बस सिर्फ उनके मन की गति ईश्वर के लिए ही होती है और वो डूबे रहते हैं हमेशा भक्ति के अंदर। उनकी मन की गति हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि यह मन चित्त जैसे जैसे भक्ति में उनका मन लगते जाता है। कभी कभी कैसा होता है, कई भक्त ऐसे होते कुछ जैसे अभी नवे नवे भक्ति में लगे हैं कि भाई भक्ति में भी थोड़ा मन है, थोड़ा गृहस्थ जीवन में मन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे ही जो कृष्ण भक्ति में लीन होता है, जो भक्ति में लीन होता है, उसका मन वैसे ही वैसे उज्जवल होते जाता है, चमकदार और साफ होता जाता है। अर्थात ये होता है कि ईश्वर भक्ति से मनुष्य के मन के सारे मैल धुल जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी जो है हमने ये देखा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यों तो उजलू होई। ठीक है। जो भक्त है, जो ईश्वर भक्ति में लग जाता है, उसका मन जो पहले तो नहीं लगता है, कभी कभी यहाँ से वहाँ चल जाता है, तो लेकिन जैसे जैसे वो रंग श्याम की भक्ति में डूबते चला जाता है, वो उतना ही उसका मन उज्जवल होते जाता है और वो पवित्र हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी है, घरू घरू डोलत दीन हवय, जनु जनु जाचतू जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। ठीक है। अब हम इसके देखेंगे मीनिंग्स क्या है, शब्दार्थ देख लेंगे। घरू का मतलब होता है घर, जनु जनु मतलब लोग, जाचतू याचना करना, भीख मांगना, लोभ का मतलब होता है लालच, चश्मा मतलब चश्मा, स्पेक्टैकल्स, जाचतू जाचना, परखना, लघु का अर्थ होता है छोटा, लखई मतलब दिखना, दिखाई देना या दिखना, बड़ी बड़ा, पुनि ऊपर से या फिर से रिपीटेडली, पुनि का अर्थ होता है ऊपर से या दोबारा। ठीक है। अब इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे हम। बिहारी जी कहते हैं कि लोभी लालची मनुष्य हमेशा असंतुष्ट अर्थात गरीब ही रहता है, और यही लालची आदमी घर घर जाकर लोगों के सामने लोगों से भीख मांगता फिरता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों पर लालच का जो चश्मा पहना हुआ होता है, उसे हर व्यक्ति बड़ा अर्थात धनवान दिखाई देता है, चाहे वो व्यक्ति गरीब ही क्यों ना हो। यहाँ कवि कहते हैं, लोभ का चश्मा आदमी को अंधा बना देता है। उसे यह चश्मा पहनने के बाद सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखता है। क्या कहा है कवि ने, घरू घरू डोलत दीन हवय, जनु जनु जाचतू जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। ठीक है। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करूंगी। बिहारी जी कहते हैं कि लोभी लालची मनुष्य हमेशा असंतुष्ट होता है, उसको कभी भी समाधान नहीं होता। जो लालची व्यक्ति, उसको तुम कितना भी दो, उसको हमेशा लालच लगा ही रहता है, उसका लालच कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति, अब वो क्या बोलते हैं कि और यही लालची आदमी घर घर जाकर क्या करता है, भीख मांगता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर
लालच का चश्मा पहना हुआ होता है, इसलिए उसको हर व्यक्ति उसको क्या लगता है, अमीर लगता है, और वो खुद हमेशा खुद को गरीब ही लगता है। हर गरीब व्यक्ति भी उसको धनवान दिखने लग जाता है। किस वजह से? उसके जो लालच का चश्मा होता है, उस वजह से ये है। यहाँ कवि कहते हैं लोभ का चश्मा आदमी को अंधा बना देता है, उसे यह चश्मा पहनने के बाद सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखता है। अब हमारी जो तीसरी पंक्तियाँ देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगू इही पाए बोराई। अब इसके हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ बेटा, कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। धतूरा आप लोगों ने पता होगा, जो शिव जी को चढ़ता है धतूरा, वो एक प्रकार का विष भी है, नशा भी होता है उससे, ठीक है। अब उसमें 100 गुनी का अर्थ होता है 100 गुना, मादकता नशा, अधिकाई अधिक, उन्हीं उसे, बोराई मतलब पागल, इही म्हणजे इसे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं। बिहारी जी कहते हैं सोना स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। क्या बोला हुआ है? कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगू इही पाई बोराई। अब वही बोलते, बिहारी जी कहते हैं सोने में धतूरे से 100 गुना नशा होता है, दोनों को ही प्राप्त करके मनुष्य बोरा जाता है। सोना मिल जाए तो भी इंसान थोड़ा पगला हो जाता है, और नशा कर ला तो वो तो होता ही है, होता नशा करने के बाद में। अंतर सिर्फ यह है कि धतूरे को खाने से मनुष्य पागल होता है या नशे में होता है, पर धतूरे को खाने से मनुष्य पागल हो जाता है, परंतु इतना नशा उससे चढ़ता है खाने से, परंतु सोने को तो सिर्फ पा लेने से, सोना अगर हमारे पास आ जाता है तो ही हमको उसका नशा हो जाता है, अर्थात उसे घमंड हो जाता है, वो पागल हो जाता है। सोने की चमक के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि धतूरे से 100 गुना नशा सोने में है, जो सोना गोल्ड उसमें, क्योंकि धतूरा तो इंसान जब धतूरा का सेवन करेगा तो ही उसको नशा होता है और वो पागल होता है। बट अगर सोना किसी को मिल भी जाता है, वो अगर सोना प्राप्त हो जाता है, तो उस सोने की चमक देखकर ही वो एकदम बौरा जाता है और उसको अपने आप ही उसमें घमंड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न हो, गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अर्क तय अर्क समान उदो तू, ठीक है। हम इनके मीनिंग्स देखेंगे बेटा। तो मीनिंग्स है इस प्रकार, गुनी मतलब गुणवान होता है, निगुनी जिसमें कोई गुण नहीं है, अर्क मतलब सूर्य, रस होता है, सूर्य भी होता है और रस भी होता है, उदोतु मतलब प्रकाश, कहे मतलब कहने से, ठीक है। अब हम देखेंगे बिहारी जी क्या कहते हैं इस मामले में। बिहारी जी ने ये पंक्तियाँ लिखी है, उनका अर्थ क्या होता है। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अर्क तय अर्क समान उदोतु, ठीक है। बिहारी जी कहते हैं कि बार बार किसी के द्वारा गुनी गुनी कहने से कोई अवगुणी व्यक्ति, कोई निर्गुण व्यक्ति गुणी नहीं बन जाता। बार बार किसी भी मतलब अवगुणी व्यक्ति को हम गुनी 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 कहने लग जाएंगे तो वो कोई गुणवान व्यक्ति नहीं बन जाता। जैसे कि अर्क के पेड़ का नाम अर्क अर्थात सूर्य के समान होने के कारण, अगर अर्क है, अर्क के पेड़ का नाम अर्क का मतलब सूर्य भी होता है और अर्क का एक पेड़ भी होता है। तो अर्क का नाम मतलब सूर्य के नाम से मिलने से कि अर्क का पेड़, जो पेड़ है वो हमको रोशनी देने लग जाएगा? नहीं। अगर सूर्य का नाम अर्क है और वही नाम अगर किसी पेड़ का है, अर्क के पेड़ का, तो उस अर्क के पेड़ में से क्या रोशनी आने लग जाएगी? नहीं। तो जिसके जो गुण होते हैं वो उसी के होते हैं। किसी को अगर अपन ने बोल दिया कि भाई तू गुनी 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 है, तो तू गुनी नहीं हो जाता है ना वो। इसी तरह बोला हुआ है उन्होंने, अर्क के पेड़ के नाम, अर्क अर्थात सूर्य के सामने समान होने के कारण उससे हमेशा प्रकाश की प्राप्ति असंभव है। उससे हो सकती है कि हमें अर्क के पेड़ से नहीं हो सकती है। हमको सूर्य की रोशनी कहाँ से मिलेगी? सूर्य से ही प्राप्त होगी। तो प्रकाश तो सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिसमें अच्छे गुण होते हैं वही गुणवान होता है। ऐसे किसी को भी बोले हाँ भाई ये गुणी है, गुणी है, गुणी है, वो गुणवान नहीं हो जाता, ठीक है। अब इसकी जो फोर्थ, नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोई, जय तो नीचो हवय चले ते तो ऊंचो होई।
इसका मीनिंग क्या है, इसके वर्ड्स देते हैं हम लोग, शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। नर का मतलब होता है मनुष्य, गति चाल, नल नीर मतलब पानी का जो फव्वारा होता है उसे कहा गया है, ऐसा बोल सकते हैं। गति हाल या चाल जो भी है उसको बोलते हैं, स्पीड को भी बोलते हैं गति। एकम का मतलब होता है एक, जोई होती है, जोई का मतलब है होती है। जय मतलब जैसे, जितना, दो चीज़ें हैं। नीचो नीचे, ते का अर्थ होता है उतना। ठीक है, अब क्या हुआ है बिहारी जी, अब इसमें हमें क्या कहते हैं अर्थ। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य और प्राणी के फव्वारे की दिशा में एक समान ही होती है। मनुष्य और प्राणी की दिशा मतलब दिशा जो है एक ही प्रमाण, फव्वारे की जो दशा होती है वो एक जैसी होती है। मनुष्य और पानी के फव्वारे की जो दशा होती है मतलब जो परिस्थिति होती है वो एक जैसी ही होती है, एक समान ही होती है। पानी जितना अधिक ज़मीन के नीचे होता है उतने ही स्पीड से वो प्रेशराइज होके ऊपर आता है ना, जितना अंदर होगा उतना ही ऊपर आता है वो। ठीक है, इसी रूप से क्या कहा गया है, उतने ही अधिक शक्ति से वो फव्वारे के रूप में ऊंचाइयों को छूता है। और मनुष्य भी जितना अधिक झुककर और विनम्रता के साथ रहता है वह उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। क्या कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है मनुष्य जितना ही अधिक झुकता है वो उतना ही ऊंचा जाता है, क्योंकि पानी जितना ज़मीन के अंदर होता है उतनी ही स्पीड से वो फव्वारा ऊपर तक ऊंचाइयों तक जाता है। उसी तरह मनुष्य का जो है, मनुष्य जितना विनम्र होगा, जितना झुककर और विनम्रता के साथ व्यवहार करता है या जो रहता है वो उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। अर्थात क्या होता है, सम्मान को प्राप्त करता है, उसका मीनिंग है वो उतना ही सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, अति अगाधु अति औथरो, नदी कूप सरु बाई, सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अब इनके मीनिंग्स देखते हैं। अति अगाधु, अगाधु मतलब अताह, अथाह। कूप का मतलब होता है कुआं, सरु होता है सरोवर नदी, बाई बावड़ी, सो वह, सागरू का अर्थ होता है समुद्र, जाकी जिस। ठीक है, अब इसका जो मतलब बताया है कवि ने, कहा क्या है उन्होंने, देखिए बिहारी जी कहते हैं प्यासे व्यक्ति के लिए वही समुद्र समान है जहाँ उसकी प्यास बुझे। अब प्यासे व्यक्ति को थोड़ी सी प्यास, जब प्यास लगती है तो उसको तो कुछ भी, बस पीने के लिए जो थोड़ा पानी मिले वही उसको समुद्र लगने लग जाता है ना। क्या कहा है, प्यासे व्यक्ति के लिए वही समुद्र समान है जहाँ उसकी प्यास बुझ जाए। प्यासे के लिए वह समुद्र व्यर्थ है जिसमें अथाह जल होने पर भी वह प्यास बुझा न पाए और वो प्यास बुझाने में असक्षम हो। अब बताओ, बहुत प्यासा व्यक्ति है और बहुत बड़ा समुद्र भरा है पानी से, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होने की वजह से प्यासे के लिए तो इतना बड़ा समुद्र भी व्यर्थ है। लेकिन कुआं या बावड़ी जो इतनी सी होती है, छोटी होती है, सरोवर है, छोटा होता है, जो भी है, वहाँ पर अगर पीने योग्य पानी मिल जाता है तो वो छोटी सी चीज़ ही उसको समुद्र के बराबर लगती है। और कुआं, बावड़ी और सरोवर में थोड़ा सा भी जल है तब भी वो प्यास बुझाने के लिए काम में आता है, इसलिए वही सागर के समान होता है। अर्थात छोटी चीज़ भी काम में आ जाए तो बड़ों से बढ़कर होती है। ठीक है, अब इसके बाद की जो लाइन है वो है, बुरो बुराई तो तजे तव चितु खरौ सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। ठीक है, हम इसकी मीनिंग्स देखेंगे बेटा, शब्दार्थ देखेंगे। बुरो मतलब बुरा व्यक्ति, तजय मतलब त्यागना, चितु मतलब चित्त या मन, ज्यों मतलब जैसे, मयंकु का अर्थ होता है चंद्र, निकलंक होता है निष्पाप, लखी मतलब दिखना, उत्पातु मतलब उत्पात मचाना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, लेट्स सी। ओके, अब क्या बोलते हैं, बुरो बुराई तो तजे तो चितु खरो सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गनय लोक उत्पातु। बिहारी जी कहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति बुरा करना छोड़ देता है और शांत रहता है तब भी उसका मन शांत नहीं रह पाता। कोई ऐसा बहुत बुरा व्यक्ति, भाई वो जब थोड़ी देर के लिए शांत है तो हम लोग भी समाधान नहीं कर पाते, ये शांत बेटा कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। इसी वजह से वो क्या कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति बुरा करना छोड़ देता है और शांत रहता है तब भी उसका मन शांत नहीं रह पाता।
मन सदैव बुरा ही सोचता रहता है। और जब चंद्रमा, हमको पता है उन्होंने चंद्रमा का उल्लेख किया है पे, जब चंद्रमा एकदम साफ दिखाई दे तब भी लोग सोचते हैं। चंद्रमा कब हमें साफ दिखता है? पूर्णिमा के दिन पूर्ण स्वच्छ दिखता है। तो लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या ऐसे 2 दिन होते हैं जब ज्वार भाटा वगैरह समुद्र के तल में ये कुछ होने वाला है, तो कोई घटना होने वाली होती है, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र में उथल पुथल मचती ही है। तो क्या कहा है, जब चंद्रमा एकदम साफ दिखाई दे तब भी लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है। ठीक है, इसका यही मतलब है बुरा व्यक्ति कितना भी बुरा अच्छा बनने की कोशिश करे तो उसके मन में वो भले ही शांत होगा, लेकिन लोगों के मन में अरे ये बहुत चुप बैठा है, अब ये कुछ ना कुछ करने वाला है, ये अच्छे से तो रह नहीं सकता है। ठीक है, वैसे ही चंद्रमा भी जब एकदम क्लीन दिखता है तो लोग बोलते हैं अब कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाली है। तब क्या, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट लाइन है तो हम इसकी मीनिंग दे देते हैं। तो इसमें है समय समय, समय समय मतलब समय समय पर, समय मतलब सब, रूप सुंदर, कुरूप बदसूरत, रुचि मतलब चाह, जेती मतलब जितना, तेती मतलब उतना। ठीक है, अब बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। बच्चा देखो बचपन में कैसा भी रहे, लेकिन जब अपने एक यंग एज में आ जाता है, जब यंग एज में आता है वो, तो इस संसार में मतलब वो और सुंदर हो जाता है, अपने समय पे आता है, अपनी उम्र में आता है, तो अपने आप सुंदरता, सभी को सुंदर बनाया है भगवान ने किसी को भी कुरूप नहीं बनाया है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है, बच्चे का ही ले लो हम एग्जाम्पल, कोई बच्चा अलग दिखता है जवानी में, कुछ और दिखने लग जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है उसकी। इस संसार में ईश्वर ने किसी को भी सुंदर या कुरूप नहीं बनाया है। मन सुंदर हो तो हमें दिखने वाली हर चीज़ सुंदर होती है। अगर हमारे मन में ही गलत है, हमारा मन ही खुश नहीं है, तो हमको हर चीज़ बुरी लगेगी। अगर हम खुश हैं तो हमारा मन जैसा साफ है तो हमको सभी लोग साफ दिखेंगे। अगर हम छली कपटी है तो हमको सब छली कपटी ही लगेंगे। ऐसा होता है ना। ये भी शायद बिहारी जी कहते हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। इस संसार में ईश्वर ने किसी को भी सुंदर या कुरूप नहीं बनाया है। मन सुंदर हो तब दिखने वाली हर वस्तु में सिर्फ सुंदरता ही दिखाई देती है। इसलिए मन की रुचि के अनुसार ही हमें सुंदरता की अनुभूति होती है। कवि के अनुसार मन की सुंदरता ही असली सौंदर्य है। तन की सुंदरता कुछ समय के लिए ही होती है। तन का सौंदर्य मन के सौंदर्य के आगे सदैव गौण होता है, मतलब हमेशा मद्धा होता है। मन सुंदर होना चाहिए, तन सुंदर होने से कुछ भी नहीं है। तन की सुंदरता से इम्पोर्टेंट होती है हमारी मन की सुंदरता। अगर हमारा मन सुंदर है तो हम हर चीज़ सुंदर ही देख सकते हैं। हमारा मन अगर निष्पाप है तो हमको वैसे ही अच्छा लगेगा। हम जैसे हैं वैसे ही हमको लोग लगते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, हम ये तो पोएम हो चुकी है। सॉरी, ये जो बिहारी जी की हमने गागर बेसागर काव्य पढ़ा है या दोहा पढ़ा है, जो दोहा है जो हमने पढ़ा है अभी, कैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो पुड़े शाम रंग त्यों त्यों उजलू हुई। घरू घरू डोलत दीन हवय जनु जनु जाचतू जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू लघु पुनि पड़ो लखाई। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगू इही पाए बोराई। गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहूँ तरु अर्क तय अर्क समान उदो तू। नर की अरु नल नीर की गति को एकय करी जोई, जय तो नीचो हवय चले ते तो ऊंचो होई। अति अगाधु अति औथरो नदी कूप सरु बाई, 100 ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बुरो बुराई जो तजे तव चितु खरौ सकातु, ज्यो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। इसके साथ में हमने ये जो दोहा है ये समझ लिया है। ठीक है, हम इसके लिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। शब्द संसार यहाँ दिया है। आपको कुछ डाउट हो या मीनिंग्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। और आपको पढ़ाना अच्छा लगा, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।